पार्ट 2 में हम देखेंगे कि सारे दोस्त बातें करते हैं कि यूनो डिवोर्स क्यों लेना चाहता है। वो तो क्वीन ग्रुप का दामाद है, ऐशोआराम की जिंदगी जी रहा है। तो सारे दोस्त यही सोच में लगे रहते हैं और आपस में बातें करते हैं कि कौन उसका केस लड़ेगा, और सारे बहाना करते हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा। फिर हम हैन को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट से पूछता है हमारे 1 ट्रिलियन क्लब के ग्रुप का इनविटेशन आया, तो असिस्टेंट बताते हैं कि नहीं, हमारा 900 बिलियंस का मंथली रेवेन्यू है। तो हैन बताते हैं कि सिर्फ 100 बिलियन का ही तो फर्क है। फिर हैन तुरंत एक मीटिंग बुलाती है जहां उसे उसकी कंपनी के उन सारे ब्रांड्स का नाम मिल जाता है जिसकी सेल कम है। वो इन सारे ब्रांड्स को बंद करने का ऑर्डर देती है, पर एक डायरेक्टर बताते हैं कि हमने लीगल टीम से बात की बारे में, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम इस ब्रांड को ऐसे अचानक बंद नहीं कर सकते। एन गुस्से में पूछता है किसने कहा, तो डायरेक्टर बताते हैं कि मिस्टर वनो ने, जिसके अगले ही सीन में एन के असिस्टेंट वनो के डिपार्टमेंट में आती है और उसे बोलती है कि सीईओ आपसे मिलना चाहते हैं। यूनो कहता है कि मैं अभी मीटिंग में हूँ, थोड़े देर बाद आऊँगा। और तभी एक दूसरा डायरेक्टर आकर बताता है कि सीईओ काफ़ी अपसेट हैं, इसीलिए आपको जल्दी से आने के लिए कहा है। यूनो का वहाँ पर जाने का तो बिल्कुल मन नहीं था, वो तब भी वो वहाँ चला जाता है और वो चिड़ा हुआ था। फिर भी वो चला जाता है जहाँ हैन उससे पूछती है कि आखिर हम उस ब्रांड को क्यों नहीं बंद कर सकते जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। तो यूनो उसे बताता है कि उन सारे ब्रांड्स ने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं, हम उस ब्रांड को ऐसे ही बंद नहीं कर सकते, ना ही निकाल सकते हैं। और यहन कहते हैं कि उन सारे ब्रांड्स के खिलाफ लॉसूट फाइल करो ना। वो कहता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम इससे जीत नहीं सकते, अभी लॉस बहुत बदल चुके हैं। हैन रोकते हुए कहता है कि तुम्हें लगता है कि हमारी कंपनी कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिन ब्रांड में हमें कोई प्रॉफिट ना हो उन्हें हम फिर भी अपने साथ रखें और अपना खुद का नुकसान करें। उन्हें बताता है कि सेल्स डिपार्टमेंट में गड़बड़ी है, वो लोग उन ब्रांड्स को ज़्यादा प्रमोट नहीं कर सकते, इससे लोगों को उनके ब्रांड के बारे में पता नहीं चलता, उनके सेल्स कम होती है। इसके लिए भी वो ब्रांड हमारे खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, मीडिया में भी जा सकते हैं। तो हैन कहता है हेलो, मैं एडवांस मांगिए क्या, आपको बता रही हूँ इस ब्रांड को बंद करने के लिए अगर वो लोग नहीं मानते तो उन पे कैसे के केस करें, उनके खिलाफ कैसे दर्ज करें, आपकी लीगल टीम की जिम्मेदारी है। इसके बाद यूनो गुस्सा को आता है, पर वो कुछ नहीं बोलता और यस मैम करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हैन चली जाती है तो यूनो भी उसके बाद चला जाता है। वो लिफ्ट में जाते हैं, तभी उसके पास हैन आती है जो लिफ्ट बंद कर देती है और उससे कहती है कि तुम्हें ज़्यादा ही दूसरों के सामने अच्छा दिखना होता है। फिर हैन कहता है दूसरे के बारे में सोचना छोड़ो और अपने करीबियों के बारे में सोचो। तो यूनो कहता है कि तुम अपनी बात कर रहे हो, अगर हाँ तो क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों के बीच कोई ऐसा करीबी रिश्ता है। यूनो हैन के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। यूनो वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, 1 घंटे में मुझे लॉन्च में आके मिलो। हैन ठीक है बोलकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। शाम हो जाती है और रात भी हो जाती है, लेकिन हैन आता नहीं, तो योनो अपने केबिन में लौट आता है जहां हम देखते हैं कि वो अपना डिवोर्स पेपर तैयार करता है। फिर उसके फ़ोन पर हैन का मैसेज आता है, उसमें उसने योनो को फैमिली रूम में आने के लिए कहा था, जिसे देख योनो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी वो हैन के घर चला जाता है जहां हमें पता चलता है कि योनो तो घर जमाई बनकर ये रह रहा होता है। हम आगे हैन के फैमिली से मिलते हैं। सबसे पहले हम मिलते हैं हैन के दादाजी जो कि कंपनी के चेयरमैन है क्वीन ग्रुप के। उसके बाद हम देखते हैं उसके पापा, भाई है, उसका भाभी भी है, और उसके दादाजी जो हैं उनके एक गर्लफ्रेंड भी है। फिर हम आगे देखते हैं लेट यूनो लेट आने की वजह से
हैन की माँ उसे बातें सुनाती है तो उन्हें यूनो सॉरी बोलता है। और है यहाँ पर हैन का भाई होता है जो सोचल, वो क्वीन मार्ट का सीईओ, जहाँ उसने कुछ गड़बड़ी कर दी थी तो वो यूनो को मैटर क्लियर अप करने के लिए कहते हैं हैन की माँ, और उससे कहता है कि क्वीन मार्ट में के प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरे काम नहीं है। पर सोचल कहता है कि मेरे लॉयर से ये काम नहीं होगा, इसलिए तुम्हें ये करना पड़ेगा। या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो योना उससे पहले कुछ कहने जाए, हैन की मम्मी उसे कह देती है कि हाँ, कहने में कितनी दिक्कत होती है तुम्हें। अब योना और क्या कहता है, हाँ कह देता है, जिससे हमें समझ जाता है कि हैन की पूरी फैमिली उस पर हुक्म चलाती है, पर हैन उसके लिए स्टैंड नहीं लेती। हैन की मम्मी दोनों से कहती है कि हम लोग चाहते हैं तुम दोनों बेबी प्लानिंग शुरू करो, जिससे पब्लिक तुम दोनों के बारे में गॉसिप करना बंद करे। और बच्चे के आने के बाद ही योना तुम 2 साल के लिए अब्रॉड जाओगे अपना एमबीए डिग्री कंप्लीट करने के लिए। उस पर योनो कहता है कि मैंने कहा है ना, मुझे एमबीए करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस पर हैन की मॉम कहती है कि और मैंने भी कहा था कि तुम क्या करोगे और क्या नहीं, ये डिसाइड तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। अब उनकी बहस को देखते हुए इनके डैड कहते हैं कि मैं सुबिन से मैं महीने में मिलना चाहता हूँ। सब लोग कहते हैं यह सुबिन कौन है? उस पर हैन के डैड बताते हैं कि मेरी ग्रैंड डॉटर यानी हैन और यूना की बेटी हंग सुबिन। उस पर सुचल पूछता है कि हंग सुबिन क्यों, बिग सुबिन क्यों नहीं? हैन के डैड उससे कहते हैं कि क्या तुम नहीं चाहते कि मेरी ग्रैंड डॉटर को उसकी मॉम का सरनेम मिले? हमें ये पता चलता है ये पुराने सिस्टम को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। पापा का सरनेम यूज करना काफ़ी ओल्ड फैशन हो गया है। अब उन्हें मम्मी का सरनेम यूज करना चाहिए। फिर योनो कुछ कह ही नहीं पाता और चुप हो जाता है। उस पर भी हैन कुछ सपोर्ट नहीं करती, लेकिन जिससे योनो उससे काफ़ी गुस्सा हो जाता है। इसलिए अपने रूम में जाते हुए योनो हैन को रोकते हुए कहता है कि हमें बात करनी होगी। हैन कहते कि हाँ बोलो। हैन कहते कि हाँ बोलो। योनो कहता है कि क्या हमें बेबी प्लानिंग करनी चाहिए? हमारे बीच जो कुछ भी चल रहा है, इसके बावजूद भी और मुझे अकेले अब्रॉड भी जाना पड़ेगा। योनो कहती है कि हाँ, इसमें क्या हुआ, अच्छे तो बात है। कहीं तुम ये तो नहीं सोचते कि मैं तुम्हारे साथ अब्रॉड चलूँ? वो कहता है बिल्कुल नहीं। हैन कहती है हाँ, सब अपने हिस्से का काम करो, फिर अब अब्रॉड चले जाना। हमारे बच्चे का ध्यान रखने के लिए हम किसी और को हायर कर लेंगे। सिंपल और अच्छा आइडिया तो है। यह योना सुन कहता है कि क्या तुम थोड़ी सी भी सीरियस हो? तुम सच में बच्चा चाहते हो? हैन कहती है हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो ये सब तो और ज़्यादा गुस्सा आ जा रहा था और कुछ कहना चाहता था। इससे पहले हैन को एक कॉल आ जाता है, जिसमें वो अपने और योनो के बारे में एक अच्छा सा आर्टिकल पब्लिश करने के लिए कहती है। फिर योनो हैन को बताती है कि मैं कोई इंटरव्यू नहीं दूंगा, तुम अकेले ही दे देना, और सारे ही झूठ है, तो जो मर्जी मन में आए वही बोल देना। और यही बोलकर वहाँ से वो गुस्से में चली जाती है। फिर यहाँ हैन को एक कॉल आता है। यहीं पर एपिसोड 1 पार्ट 2 ख़त्म हो जाता है। पार्ट 3 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करे, शेयर करे और कमेंट भी करे। साथ ही बेल आइकन दबा दे। और फेसबुक पेज पर हैं तो पेज को फॉलो कर ले। फिर मिलेंगे पार्ट 3 में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।